नमस्कार, मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से। हम लोग बीएड का सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, और इसका आज से चौथा यूनिट स्टार्ट करेंगे। चौथा यूनिट का सबसे पहला कंटेंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसकी हम चर्चा करें तो देखिए, इसमें बताया गया है कि स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवधारणा जो है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कोठारी कमीशन ने ही की है। कोठारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं, उन्हीं में इसमें मॉडिफाई करके सुधार किया गया है। तो इसकी चर्चा इसमें 1986 में की गई है। उस समय जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी जी थे, और उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, इसकी जो है चर्चा की। इसमें जो है उस समय की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था है, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे उसका विचार किया गया, और फिर से जो है एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर जोर दिया गया कि जिसमें जो इसकी जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान इसमें किया जा सके। तो सबसे पहले इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य निर्धारित किए गए। इनके उद्देश्यों में इसके उद्देश्य जो बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य बनाया गया कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसको आधुनिक युग के नए नए व्यवसायों की चुनौतियों के अनुरूप इसको विकसित करना। दूसरा, इसमें मानवीय शक्ति संसाधन को आधुनिक प्रगतिशील तकनीकी के अनुसार प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट, निरक्षरता को दूर करने के लिए बहुउद्देशीय प्रयास करना। इसके अंतर्गत राजकीय तथा निजी विद्यालय, औपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और किसानों की साक्षरता, मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी तथा विश्वविद्यालय तथा ऐसे ही अन्य साधन जो है सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन सब के सुधार के लिए प्रयास इसमें किए गए हैं। ये इनके उद्देश्य निर्धारित किए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। अब हम चर्चा कर लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं और इनके मूल तत्व क्या क्या हैं। तो देखिए, इनकी मूल तत्वों में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो विशेषताएं हैं, इनके इसमें पूरे में 12 भाग इसके किए गए हैं। इसके तत्व जो है 12 तत्व इसके किए गए हैं, और इन 12 भागों की चर्चा हम लोग शॉर्ट में, संक्षेप में इसे करेंगे, फिर कल से इसकी डीपली पढ़ेंगे इसे। तो पहला भाग जो है इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं में पहला भाग जो इसका है, पहला भाग है भूमिका। भूमिका में बताया गया है कि इसमें जो है इसमें नवीन शिक्षा नीति 1968 को मॉडिफाई इसमें किया गया है, और इसके अंतर्गत इसमें प्राथमिक शिक्षा, किसानों की शिक्षा और इन सब की लोगों की साक्षरता, इन सारी चीज़ों पे इसमें चर्चा की गई है कि इनका सुधार कैसे किया जा सकता है। दूसरा, सेकंड पार्ट में इसमें बताया गया है कि सभी के लिए एक शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। तो राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए इसमें बताया गया है कि सभी लोग बेरोज़गारी सबकी दूर हो जाए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। सब लोग साक्षर हो जाएं, सामाजिकता की भावना पनपे सब लोगों में, और सब लोग जो है सब लोगों में नैतिकता का भाव आए, सामाजिकता का भाव आए। ये इसका राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो, ये लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया है। तीसरा भाग इसका बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि इसमें पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू की होनी चाहिए। इसमें 10+2+3 के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट, चौथा भाग है इसमें समानता के लिए शिक्षा। चौथे भाग में बताया गया है समानता के लिए शिक्षा। तो समानता के लिए शिक्षा में बताया गया है कि इसमें भारत के सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा जो है उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा, किसी भी जाति का, अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसको समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराने का ध्येय सरकार का होना चाहिए। ठीक। पांचवा, इस तरह से बताया गया है कि भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। तो भिन्न भिन्न स्तरों के लिए इसमें बताया गया है कि इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है, इसमें बच्चों के
शारीरिक गठन पे, उनका बाल विकास पे भी ध्यान देना चाहिए और उनकी मनोदशा को देखते हुए शिक्षा प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में उनके विषयों को बढ़ाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। ग्रेजुएशन स्तर पर 10+2+3 की इसमें पुनर्गठन की बात की गई है। इसके बाद छठवां भाग है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तो इसमें बताया गया है कि लोगों को व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए। इसमें कंप्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद सातवां भाग है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने से मतलब है इसमें कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे व्यक्ति रोजगार को प्राप्त कर सके, रोजगारोन्मुख शिक्षा हो सके, और ऐसा तंत्र इसमें बनाना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है 8वां पॉइंट कि शिक्षा की विषय वस्तु एवं प्रक्रिया को नया मोड़ देना। तो विषय वस्तु में इसमें बताया गया है कि बालकों की पाठ्य वस्तु जो हो, इसमें पाठ्य वस्तु में समायोजन और सुंदरता, परिष्कार, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करना चाहिए जिनसे उनका आगे का जीवन अच्छा चल सके। इसके बाद शिक्षक के लिए कहा गया है 9 भाग शिक्षक। तो शिक्षक के लिए इसमें कहा गया है कि शिक्षक को सबसे पहले आकर्षक वेतन देना चाहिए, उसकी वेतन की व्यवस्था करनी चाहिए और शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें अध्यापन कार्य प्रोवाइड कराना चाहिए। और इसके बाद एक चीज़ और इसमें जोड़ी गई है कि शिक्षकों को एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की एक स्थापना करनी चाहिए। एक डाइट, जिसे डाइट कहा जाता है, इस डाइट की स्थापना करनी चाहिए और शिक्षकों को डाइट से प्रशिक्षण देकर ही इन्हें शिक्षकों की भर्ती इसमें की जाए, जिससे वो शिक्षकों की अच्छी से अच्छी टेक्निक्स, पढ़ाने की टेक्निक्स को सीख सकें। अगला पॉइंट इसमें 10वां पॉइंट इसमें बताया गया है शिक्षा का प्रबंध। तो शिक्षा के प्रबंध के लिए बताया गया है कि शिक्षा का दीर्घकालिक जो है व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें मनुष्य की सारी आवश्यकताएं इसमें शामिल हों। इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसमें शामिल किए जाएं और जो शिक्षा का प्रबंध कर सकें। सरकार और प्राइवेट लोगों को मिलकर इसका प्रबंध करना चाहिए। 11वां पॉइंट है संसाधन और समीक्षा। तो संसाधन के लिए इसमें बताया गया है कि शिक्षा का जो पूरा बजट जो है, उसका बजट का 6% व्यय शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका 12वां भविष्य। तो भविष्य के लिए इसमें बताया गया है कि इसमें जो है एक पिरामिड की तरह कार्य करना चाहिए, जो टॉप जो भारत से लोग वाक शिक्षा प्राप्त करें। भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए यहाँ से लोग सीख कर, यहाँ से लोग अध्ययन करके सारे वर्ल्ड में छा जाएं और विदेशों में भी यहाँ पे भारतीय शिक्षा का डंका बजाएं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा 1986 में की गई। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।